हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम आए हैं दैट वेरी वेल। ये देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा अच्छे से। यह है फ, यह है फा, यह है फी, यह है फी। बड़ी की मात्रा है ना, इसलिए इसको खींचेंगे फी, और ये फी। तो इन्हीं सबको ये ना ये 13 है, और इनको मैं उर्दू में आज आपको बताऊंगा। तो गाइस हमारे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे ख़ास चीज़, ठीक है। ख़ास चीज़ भाई बताने की ये है कि हिंदी में तो होता है फा, ठीक है, फा, ठीक। एक होता है फवारा, एक होता है फवारा, एक होता है फूल। तो उर्दू में इसके लिए होता है पे दो चश्मी है। जब पे यानी कि इसमें क्या क्या है, इसमें अगर हम बात करें, इसमें है पे प्लस दो चश्मी है, ठीक है। तो ये जब दोनों मिक्स होता है, पे है ना, अली बे पे, और ये दो चश्मी, तो मिलता ये बनता है फा, जिसका साउंड होता है हिंदी वाला फा, है ना। अब एक बात मैं आप बता दूं, जैसे कि ये आपने सुना होगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। एक है फवारा, ठीक है। तो ये फा फे है ना। और हिंदी में फे होता नहीं है ना। एक चीज़ मैं बता दूं, इसीलिए बहुत से लोग फा और फा में फ़र्क बता नहीं पाते हैं, जिन्होंने उर्दू नहीं पढ़ी है, ठीक। तो इसके लिए, जैसे कि ये फे है ना, तो इसके लिए हिंदी में होता ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक पॉइंट लगा देते हैं ताकि इसको फा पढ़ा जा सके, ठीक। तो यही सब चीज़ हैं समझने वाली, देखने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पे, जहाँ पे हमने शुरुआत करनी है, ठीक। तो ये है फा। तो मैं आपको बताता हूँ फा उर्दू में कैसे लिखते हैं। देखिए, पे दो चश्मी है ना। ये पे का हो गया शॉर्ट फॉर्म, और दो चश्मी है और ज़बर लगा दिया, तो ये गाइस हो गया आपका फा, ठीक है ना। उसके बाद गाइस ये है फा, है ना। फा नहीं कहना है, फा है ये, है ना। तो गाइस फा के लिए पे दो चश्मी है और ये अलिफ। तो पे का 3 नुक्ता, दो चश्मी है, अलिफ और ये ज़बर, ये बन गया फा, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं, दैट वेरी वेल। ये है फी, फी, है ना। तो पे और दो चश्मी है और ये ज़ेर, तो ये हो गया आपका फी, है ना। अब देखते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, दैट वेरी वेल। ये है फा पे बड़ी ई की मात्रा, तो इसको पढ़ेंगे फी। तो इसको फी को देखिए कैसे लिखते हैं, पे तो चश्मी है और छोटी ये, है ना। पे का 3 नुक्ता और ये ज़ेर लगा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली है, देखने वाली है, ठीक है ना। फी हो गया, है ना। अब गाइस आप देखेंगे फू। एक होता है फू, जो कि ये है, बड़ा ऊ की मात्रा है इसमें, ये है फू। तो देखिए फू कैसे लिखते हैं हम, पे दो चश्मी है और ये पेश, ठीक। ये हो गया फू, ठीक है। उसके बाद गाइस आप देखेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे से, यह है फू, बड़ा ऊ की मात्रा है ना। तो पे दो चश्मी है और वाव लगाएंगे यहाँ पे का 3 नुक्ता देना ही देना है ना। 3 नुक्ता यानी 3 पॉइंट, और उल्टा पेश ऊ, है ना। अब ये पेश वगैरह ये सब यहाँ समझाने के लिए बताया जा रहा है। हालांकि जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको पता भी नहीं चलेंगी और आप खुद भी समझ जाएंगे, है ना। आपको मतलब परेशानी नहीं होगी। यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप खुद ही परफेक्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। अब यह फ्री, र साउंड पैदा करता है ये सिंबल फा के नीचे। तो फ्री लिखने के लिए पे दो चश्मी है, जेर फी और रे जेर री, ये हो गया फ्री, है ना। फ्री, फ्री, ठीक। सो गाइस अब देखते हैं आगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। फ्री के बाद है फे, यानी कि एक ही मात्रा है इस पे। तो पे दो चश्मी है और ये है बड़ी ये। तो पे का 3 नुक्ता यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद गाइस ये ज़ेर हो गया, है ना, ज़ेर। तो अब ये पढ़ा जाएगा फे, ठीक है। अब गाइस आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि फा पे ऐ की मात्रा है ना। तो फाई के लिए देखिए क्या है, पे दो चश्मी है और बड़ी है, बिल्कुल सेम जैसे यहाँ है वैसे यहाँ बनाएंगे, है ना। लेकिन एक तब्दीली करेंगे, जो कि यहाँ ज़ेर है, यहाँ पे हम ज़बर लगा देंगे। तो ये इस तब्दीली से, छोटी सी तब्दीली से ये फे का फाय हो गया, है ना। अब गाइस फो के लिए पे दो चश्मी है और वाव, है ना।
तो यहाँ पे हम उल्टा पेश ना दे करके हम सिंपल पेश देंगे, तो ये बन जाएगा फो। ठीक है, जैसे कि फा पे ओ की मात्रा है फो। अब गाइस देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, आप देख सकते हैं ये है फा, फा, है ना। तो देखिए गाइस, पे दो चश्मी है और वाव, और ये पे का 3 नुक्ता। अब इसमें देखिए बस एक ही तब्दीली करेंगे, यहाँ पे भी पेश का हम ज़बर कर देंगे बस, तो ये बन गया फाव, है ना। और गाइस देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, यू नो दैट वेरी वेल। ये है फन। तो सांप का फन जो होता है ना, वो यही वाला फन होता है। पे दो चश्मी है और ये नून, है ना। तो हिंदी में हम फन ऐसे लिखेंगे, है ना, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक, तो गाइस सब देख सकते हैं फह, फह। ठीक है, तो फह के लिए क्या करेंगे, पे दो चश्मी है और फिर छोटी है, और ये जो है पे का 3 नुक्ता और ये ज़बर लगा देंगे, तो पे दो चश्मी है फिर छोटी है ना। छोटी है का शॉर्ट फॉर्म है, और ये मैं कई बार बता चुका हूँ। तो ये हो गया फाह, फाह। ठीक है ना। तो गाइस ये तो हो गई कहानी पूरी। अब शुरू करते हैं, फा से, फा से, फी से, है ना। एक एक वर्ड लिखना है उर्दू में। तो देखिए हम लिखते हैं फा को यूज़ करते हुए, एक वर्ड है फंसना, है ना, या फन। तो तो फन के लिए मैं लास्ट में लिखूंगा, ये पहले फंसना लिखते हैं। पे दो चश्मी है नून और सीन, फिर नून और अलिफ। तो पे दो चश्मी है ज़बर, फिर नून, फन, सीन और नून, फिर अलिफ, ये हो गया फंसना। फंसना में ये फ हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, ये 3 नुक्ते हैं। ठीक है गाइस। अब गाइस आप देख सकते हैं अगला है ना फा। तो फा से एक वर्ड लिखते हैं, है ना, जैसे सुना होगा आपने फाड़ना, चिड़ना, फाड़ना, वही वाला फा लिखते हैं। ठीक है, तो पे दो चश्मी है और अलिफ, पे दो चश्मी है अलिफ ज़बर फा और ले, फाड़। ठीक है, फाड़ भी एक वर्ड है, या फाड़ना कर दो, नून और अलिफ, ये हो गया फाड़ना। ठीक है, उसके बाद गाइस फा पे छोटी की मात्रा है, तो फी से एक वर्ड लिखते हैं। तो देखिए वो वर्ड है आपने सुना होगा कि मैं फिर कर आ गया, या वो फिर कर आ गया। ठीक है, जैसे कोई सामान लेने गया बाजार में, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं, तो वो फिर के आ गया, कुछ लेके नहीं आया, तो ये फिर हो गया। या फिर कहते हैं ना फिर मैं क्या करूं, तो वही वाला फिर देखिए लिखते हैं, इसमें फी का यूज़ है। पे दो चश्मी है और जेर, और ये हो गया रे, तो ये हो गया गाइस फिर, है ना। ठीक, अब ये है गाइस फी का यूज़ करते हुए देखिए कैसे लिखते हैं हम। फी के साथ एक वर्ड है, कहते हैं ना कि यार खाना बड़ा फीका था, तो देखिए पे दो चश्मी है और ये छोटी ये है, मैंने आपको बता चुका हूँ कई बार, और ये जेर लगा दिया, तो ये जितना ये लिखा है उतना ये हो गया, है ना। का के लिए काफ और अलिफ, तो ये बन गया फीका। ठीक है, फीका ना कि फीका, है ना। फा और फा में आज आपके पता चल गया। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया फू। फा पे ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा, तो फू। फू से एक वर्ड है, कहते हैं ना कि वो चिड़िया फुर से उड़ गई, तो फुर यहाँ देखिए लिखते हैं हम। पे दो चश्मी है और रे, पे का 3 नुक्ता, दो चश्मी है और पेश, ये हो गया फू, और रे आगे नीचे, तो ये बन गया फुर। ठीक है, और उसके बाद गाइस ये है फू, बड़ा ऊ की मात्रा है ना। तो आपने सुना होगा कि फूल, है ना, तो फूल ऐसे लिखते हैं, देखिए पे दो चश्मी है वाव, पे दो चश्मी है वाव, और उल्टा पेश, और ये हो गया लाम। तो इससे एक हमने एग्जाम्पल पे के तौर पर, फू का एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया हमने फूल। ठीक है, फू को यूज़ करते हुए, यानी फू आवाज़ को यूज़ करते हुए। अब ये फ्री, तो गाइस एक वर्ड याद नहीं आ रहा फ्री से, तो हम देखते हैं। देखिए ये तो फ्री हो गया, लाम लगा दो, तो ये फिक्शियस वर्ड है, फिरिल, फिरिल, है ना, फिक्शियस वर्ड है। ऐसा कोई वर्ड याद नहीं आ रहा, तो क्या किया जाए। अब आगे देखते हैं, फे। फा पे एक ही मात्रा है फे, तो फे से एक वर्ड यूज़ हम करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा फेटना या फेल। ठीक है, हालांकि फेल नहीं होता है, फेल होता है, एफ से होता है ना, एफ की साउंड देखो बता रहा हूँ मैं, एफ की साउंड, है ना, हिंदी में नहीं होती, लेकिन उर्दू वाला फा बनाने के लिए ऐसे करते हैं। और ये पीएच जो होता है, ये हिंदी वाला फा की तरह होता है। तो हिंदी में फा नहीं है, तो आप कन्फ्यूज़न मत होइए, है ना। उर्दू में तो फे है ना, तो उर्दू से फा बनाने के लिए ये पॉइंट लगा देते हैं, है ना। ठीक, ये एक तरह से ये समझ लिए कि ये
इसमें एक नई चीज़ है ना। और इसीलिए प्रॉब्लम आती है कि फ़ा और फा में बहुत लोग कन्फ्यूज़न करते हैं, क्योंकि देखिए उर्दू में फ़े है और इसी तरीके से फा है, ठीक है। तो उर्दू में फा बनाने के लिए पे दो चश्मे जोड़ा जाता है और फ़े पहले से है उर्दू में, लेकिन हिंदी में फ़े नहीं है, यानी कि फ़ा साउंड नहीं है एफ वाला, लेकिन फा है। लेकिन फ़ा साउंड के लिए यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, तो ये दोनों काम हो जाता है, ठीक। तो गाइस हम कहाँ थे, फा पे एक ही मात्रा है ना। तो एक वर्ड लिखते हैं, एक होता है ना फेंटना, यानी कि कुछ फेंटना है, मिलाते हैं, तो वही वाला फेंटना। तो पे दो चश्मी है ये हो गया पे दो चश्मी है, फिर ये होगा फेट, फिर नून और अलिफ, ये हो गया ना, ठीक है। तो गाइस ये हो गया फेंटना, एक वर्ड हो गया, सॉरी इधर दिखा नहीं गया आपको शायद। तो पे दो चश्मी है ये, इतना हो गया फे, है ना, जेर लगा दिया, और टे ये रहा, ठीक है, और नून अलिफ ज़बर ना, तो ये बन गया फेंटना, ठीक है ना। उसके बाद गाइस अगला वर्ड है फय, है ना। तो फय के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत फैल गया है, या दूध गिरने से ज़मीन पर फैल गया, तो इस तरीके से फैलना, है ना। या बहुत से लोग कहते हैं कि अरे तुम तो मोटे होते जा रहे हो, यानी फैलते जा रहे हो, तो ये भी यहाँ भी यूज़ करते हैं। तो फै देखिए लिखते हैं पे, तो चश्मी है ये, लाम नून और अलिफ, पे दो चश्मी है ये और ज़बर, फैलना, ठीक है। तो गाइस ये एक वर्ड है फैलना। अब देखते हैं फो, फो। तो सुना होगा आपने कि फा पे ओ की मात्रा है, तो एक वर्ड है फोड़ना। तो पे दो चश्मी है और पेश लगा दिया, और ये ले हो गया, और ये नून वल ज़बर ना हो गया, तो ये हो गया एक वर्ड फोड़ना, ठीक है। ये 3 नुक्ते हैं गाइस, 3 नुक्ते यानी कि 3 पॉइंट, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। और एक वर्ड है फाव का, फाव से कोई वर्ड याद आ नहीं रहा है। अब आप कहेंगे फौज, तो मेरे भाई फौज जो है ना फे से है, फे में ये है फौज, है ना, जो कि फा नहीं है ये, है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने आपको कहा कि फा और फा में फ़र्क होना चाहिए। तो मुझे कोई वर्ड याद आ नहीं रहा है, तो मैं अपनी तरफ से एक अपनी तरफ से वर्ड लिखता हूँ, जिसे हम कहते हैं काल्पनिक, है ना। तो पे दो चश्मी है ज़बर और लाम, फॉल, ठीक है। हो सकता है किसी लैंग्वेज में फॉल भी कोई शब्द हो, ठीक, शब्द या लफ्ज़ हो जिसका कोई मीनिंग हो, लेकिन फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं आ रहा है। फॉल, है ना, फव्वारा करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी अलग है ना। तो फौज नहीं कर सकते इसको, समझ रहे हैं आप मेरी बात। फौज के लिए फे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखते हैं गाइस फन, है ना। तो ये फन नहीं है, एक होता है फन जिसमें मतलब हुनरकारी दिखाती है, हुनर होता है, कारीगरी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात क्या चल रही है गाइस, यहाँ पे बात चल रही है फन, फा फा। तो फा के लिए जैसे सांप का फन होता है ना, वही वाला फन है ये। पे दो चश्मी है और ये नून और ये पे का 3 नुक्ता और ये ज़बर, ये हो गया गाइस फन, ठीक है। तो ये फन हमने, ये जो फन था, ठीक है, ये फन को हमने यहाँ इस तरीके से यूज़ कर लिया, और ये फन मतलब सांप का फन, ये सब, ठीक। उसके बाद गाइस फा, फा। तो इससे कोई वर्ड तो बनता नहीं है, लेकिन बस ये है कि साउंड पैदा करने के लिए इस तरीके से, है ना, 12 खड़ी में आ रहा है तो इसको लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से कहीं भी ये आएगा तो आप इसको मिला के लिख सकते हैं फा के लिए, है ना, फा जहाँ पे साउंड यूज़ हो। तो गाइस आपने देखा कि किस तरह से हमने वर्ड्स को लिखवाया, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक। और ये चीज़ आप ध्यान रखना मेरे भाई मेरे दोस्त, कि हिंदी में फे नहीं होता जब तक ये पॉइंट ना लगे, है ना। और इस फे यानी फा, उर्दू में फे होता है, जिसने फे समझ लिया वो फिल्म भी कह सकता है, फौज भी कह सकता है ना। बहुत ज़्यादा गलतियां मैंने देखी है लोगों को जिन्होंने उर्दू नहीं पढ़ी है, ठीक है। और फा तो पहले से होता ही है, तो फा उर्दू में फा के लिए पे दो चश्मी है बनाते हैं, लेकिन फा के लिए हिंदी में पॉइंट लगा देते हैं, और उर्दू में फे तो पहले से है ही, है ना। और इसके लिए इंग्लिश की आवाज़ एफ होती है ना। फॉग, फॉग नहीं कह सकते आप, अगर आप फॉग कहेंगे तो आप जो है गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है। तो फॉ, अच्छा ये फौज होता है, फौजी, है ना। तो फौजी लिखने के लिए फे का यूज़ करते हैं, ना कि फा का, ठीक है। फौजी नहीं कह सकते आप, अगर आप कहेंगे तो आप
बेवकूफ़ कहलाएंगे, या ये लोग समझेंगे कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। इस तरीके से मतलब ऐसा है, सोचते हैं लोग। कोई गज़ल को गज़ल कहता है तो कहते हैं कि यार पढ़े लिखे नहीं हो क्या तुम। तो ऐसी चीज़ें हैं गाइस, इसका तलफ़ुज़ आप सीखिए, आपको फ़ायदा होगा ज़िंदगी में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है उर्दू विज़िया, और इससे पहले हमने जितनी वीडियो बनाई हैं तो आप उसको देखिए। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।